अदानी के मामले में कथित टिप्पणी के मामले में मोदी सरनेम को लेकर के 2 साल की सजा सुनाई गई है। बहुत बड़ी खबर है क्योंकि अब से कुछ देर पहले जब प्रतिक्रिया अधिवक्ता कोर्ट के बाहर आकर मीडिया को दे रहे थे उन्होंने। कैसे हो दोस्तों, मैं मोहम्मद नईम शेख। तो हम ये बताना चाहते हैं कि हर जगह दोनों ऐवान में, लोकसभा राज्यसभा में अपोजिशन की जो 14 पार्टियां एक ही तकाजा कर रही है, जेपीसी जेपीसी जेपीसी। और हमें पूरा यकीन है कि हिंदुस्तान की जो पॉपुलेशन करीब 130 करोड़ है, इनमें से 100 करोड़ तो जानते ही नहीं होंगे ये जेपीसी किस बला का नाम है और क्यों लोकसभा में और राज्यसभा में इंक्लूडिंग राहुल गांधी ये तकाजा कर रहे हैं, जेपीसी का तकाजा कर रहे। गौतम अदानी का जो स्कैम उजागर हुआ है हिंडनबर्ग के तहत, तो हम आज डिटेल्स में बताते हैं कि जेपीसी किस बला का नाम है। जेपीसी का फुल फॉर्म है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। ये एक तरह की एडॉक कमेटी है जिसे पार्लियामेंट कमेटी उन्होंने इसको कॉन्स्टिट्यूट किए थे दोनों ऐवान की मदद से। ये जो जेपीसी है, जब यहां पे पार्लियामेंट में कोई मोशन का मुद्दा आता है और एक ऐवान यानी अगर लोकसभा के इधर मोशन आया है और राज्यसभा का जो चीफ है वो इसे रिकमेंड कर रहा है या सपोर्ट कर रहा है, तो उस वक्त जेपीसी का कयाम अमल में आता है। ये तो हम सभी जानते हैं कि लोकसभा की जो तादाद है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की तादाद है, वो राज्यसभा से डबल है। इसलिए जब भी जेपीसी का कयाम अमल में आता है, जो भी इन्वेस्टिगेशन के जो भी स्कैम होता है उसके लिए, तो 10 मेंबर जो है लोकसभा के रहते हैं और 5 मेंबर जो है राज्यसभा के रहते हैं। जेपीसी की जो ताकत रहती है हर वक्त अलग अलग रहती है। जैसा कि जेपीसी जो है जबानी या लिखत में एविडेंस ले सकती है या डॉक्यूमेंट्स का तकाजा कर सकती है इन कनेक्शन विद अ मैटर अंडर इट्स कंसिडरेशन। जिसकी तहकीकात कर रही है उसके लिए ये डॉक्यूमेंट्स का तकाजा कर सकती है। द प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी आर कॉन्फिडेंशियल। जो प्रोसीडिंग रहती है पार्लियामेंट कमेटी की वो कॉन्फिडेंशियल रहती है, बट इन द केस ऑफ द ज्वाइंट कमेटी which went into irregularities in securities and banking transaction, the committee decided that considering the widespread public interest in the matter, the chairman should brief the press about the deliberations of the committees. तो जेपीसी जो है रेगुलर बेसिस पे उजागर करती है प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीडिया के तहत कि वो क्या इन्वेस्टिगेशन कर रही है और उनकी तहकीकात कहां तक पहुंची है। मिनिस्टर आर नॉट जनरली कॉल्ड बाय द कमिटीज टू गिव एविडेंस। कमेटी मिनिस्टर को कॉल नहीं करती है कि आप आके एविडेंस दीजिए। हाउएवर इन केस ऑफ द इरेगुलरिटीज इन सिक्योरिटीज एंड बैंकिंग ट्रांजैक्शन प्रोब अगेन, उसके बावजूद अगर बैंकिंग और सिक्योरिटी जो शेयर बाजार का रहता है उसके अंदर ट्रांजैक्शन जाहिर होते हैं, एन एक्सेप्शन वाज मेड with the JPC with the permission of the speaker seeking information on certain points from minister and calling minister of finance and minister of health and family welfare। तो यहाँ पे स्पीकर का परमिशन लेके मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर को बुलाया जा सकता है। और इससे पहले जेपीसी ने कई बड़े बड़े मुद्दों को उजागर किया था, अपनी इन्वेस्टिगेशन किए थे, जिसमें से चंद है बोफर्स स्कैंडल ईयर 1987, हर्षद मेहता स्टॉक मार्केट स्कैम 1992, केतन पारिक शेयर मार्केट स्कैम 2001 2001, सॉफ्ट ड्रिंक पेस्टिसाइड इशू ईयर 2003, 2G स्पेक्ट्रम केस ईयर 2011, वीवीआईपी चॉपर स्कैम ईयर 2013, लैंड एक्विजिशन ईयर 2015, एनआरसी ईयर 2016 और लास्ट वन पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल ईयर 2019। अब अगर राहुल गांधी
पार्लियामेंट में अगर वो तकाजा कर रहे हैं कि ये जो 20,000 करोड़ है वो किसका है, अगर वो ये तकाजा कर रहे हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी का क्या कनेक्शन है, तो उसमें वो तकाजा कर रहे तो दूसरी जो 14 अपोजिशन पार्टी है वो ना सिर्फ धरना दी बल्कि दोनों ऐवान में अपनी आवाज भी बुलंद करी कि जेपीसी का कयाम अमल में लाए, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का कयाम अमल में लाए, ताकि वो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करेंगी गौतम अडानी का जो ये स्कैम है कि वाकई में ये स्कैम है क्या है, और ये जो 20,000 करोड़ वो जो किसके हैं, इस मुतालिक राहुल गांधी अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे। नरेंद्र मोदी जी का अदानी के साथ क्या रिश्ता है? और 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं? मैं पूछता जाऊंगा, मुझे कोई डर नहीं लगता इन लोगों से। और अगर ये सोचें कि मुझे डिस्क्वालीफाई करके, धमका के, जेल में डाल के मुझे बंद कर सकते, नहीं, मेरी वो हिस्ट्री नहीं है। मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूं और मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ता रहूंगा, किसी चीज से नहीं डरता हूं। अब जबकि राहुल गांधी ने 2019 में लोकसभा इलेक्शन में जो कहे थे कि मोदी ही क्यों स्कैम करते हैं, तो अब वो हमें नहीं पता कि उनका तंज जो है पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ था, लेकिन उसके ऊपर डेफेमेशन केस होता है, फिर स्टे होता है, और अभी 24 तारीख को 23 को मार्च कोर्ट का जजमेंट आ जाता है, निचली अदालत का जजमेंट आ जाता है, और 24 मार्च को राहुल गांधी की लोकसभा की मान्यता को खारिज किया जाता है। इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? Rahul Gandhi could go to jail for this remark. Well, who would have thought of that? A Surat court has convicted and sentenced Rahul Gandhi to 2 years in jail under sections 499 and 500, charging him with criminal defamations. Even if the Congress MP manages to get the conviction stayed or overturned, there's more legal woes for him as he has a slew of defamation cases against him. Rahul Gandhi's affidavit from 2019 shows that Gandhi is out on bail in the National Herald case. Rahul Gandhi and Sonia Gandhi were granted bail in 2015 on a personal bond of Rs 50,000 in a case pursued by Subramaniam Swamy. In November 2016, the Bhiwandi court in Maharashtra had granted him bail in another case by an RSS worker. Rahul Gandhi had said that RSS had killed Mahatma Gandhi. Even the Supreme Court slammed him for such collective comments. In September 2016, Rahul was given bail by a Guwahati court in another case filed by an RSS worker. Rahul said that he was prevented by the RSS from entering the Barpeta Satra in Assam in 2015. On July 6, 2019, Rahul Gandhi was granted bail by a Patna court in another defamation case. The case was filed by the Ahmedabad District Cooperative Bank after he had alleged that the bank was involved in a scam of swapping bank notes during demonetization. On July 4, 2019, Rahul was granted bail by a Mumbai court in defamation case filed by an RSS worker. This was for his remark linking activist Gauri Lankesh's killing with the BJP RSS ideology. The bail was granted on a surety amount of Rs 15,000. And there's more. In 2019, a social worker lodged a sedition complaint against Rahul Gandhi in a magisterial court. The complainant said that Rahul Gandhi had hurt sentiments of his people with the remark of rape in India during a 2019 election rally in Gada, Jharkhand. Recently on March 19th, a team of Delhi police led by senior officials reached his house to record his statement and seek information about the whereabouts of alleged sexual assault victims who had approached him during his Bharat Jodo Yatra and informed him of their ordeals. Phew, that's a lot on Rahul Gandhi's plate. For more information. कयास तो यही लगा जा रहा था कि जब इतना बड़ा एक्शन राहुल गांधी के खिलाफ हुआ है और उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से और 8 साल तक वो कोई इलेक्शन लड़ नहीं पाएंगे, तो यही कयास था कि अब शायद राहुल गांधी माफी मांग लेंगे, सलाह समझौता कर लेंगे ताकि उनकी मेंबरशिप जो है लोकसभा की बरकरार रहे और उनपे जो ये ऑर्डर आया है कि 8 साल तक इलेक्शन नहीं लड़ेंगे टल जाए। लेकिन राहुल गांधी है और कल ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहे मैं सावरकर नहीं हूं, मैं गांधी हूं, मैं माफी
नहीं मांगूंगा। ये जो 20,000 करोड़ रुपए हैं, ये किसके हैं? जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के सीएम बने थे, तब से रिश्ता है और उसके बहुत सारे पब्लिक प्रूफ्स हैं। हवाई जहाज में मैंने फोटो दिखाई, नरेंद्र मोदी जी बड़े कंफर्ट में बैठे हुए थे अपने दोस्त, अपने मित्र के साथ। पार्लियामेंट में मैंने दिखाई। वो सब जानते हैं अदानी जी और नरेंद्र मोदी जी का रिश्ता, सारे के सारे जानते हैं क्या रिश्ता है, सब जानते हैं, मगर डरते हैं। तो अगर नरेंद्र मोदी जी ने उनसे कहा कि भैया ध्यान उधर करो, ध्यान उधर करेंगे। मगर सवाल यही है 20,000 करोड़ रुपए किसका है? No, look, please understand why I have been disqualified. I've been disqualified because the Prime Minister is scared of my next speech. He's scared of the next speech that is going to come on Adani, right? I've seen it in his eyes. So he's terrified of the next speech that is going to come, and they don't want that speech to be in Parliament. That's the issue. That is why first the distraction, now the disqualification. पार्लियामेंट हाउस में कहा कि भैया मुझे बोलने दीजिए ना, एक बार तो बोलने दीजिए। 2 बार चिट्ठी लिखी, तीसरी बार मैं पर्सनली स्पीकर से जाके कहता हूं, स्पीकर सर प्लीज, आप डेमोक्रेसी के लोकतंत्र के आप प्रोटेक्टर हैं, मुझे बोलने दीजिए। मुझको आगे कहते हैं भैया मैं तो नहीं कर सकता। आप नहीं कर सकते तो कौन कर सकता है? बीजेपी के लोगों ने कहा कि अदानी पर आक्रमण देश पर आक्रमण है। मतलब इनके माइंड में देश अदानी है और अदानी देश है। जनता जानती है कि अदानी जी भ्रष्ट व्यक्ति है। अब जनता के माइंड में यह सवाल उठा है कि इस भ्रष्ट व्यक्ति को हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री क्यों बचा रहा है? मैं सच्चाई बोलता हूं, राजनीति में यह फैशनेबल बात नहीं है, मगर यह बात मेरे खून में है। और अगर ये सोचें कि मुझे डिस्क्वालीफाई करके, धमका के, जेल में डाल के मुझे बंद कर सकते, नहीं, मेरी वो हिस्ट्री नहीं है। राहुल गांधी सोचता है मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। वायनाड के लोगों के साथ मेरा पारिवारिक रिश्ता है, फैमिली प्यार का रिश्ता है। तो मैंने सोचा कि मैं वायनाड के लोगों के लिए अपनी एक चिट्ठी लिखूं उनके लिए कि मेरे दिल में उनके लिए क्या है। मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूं और मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ता रहूंगा, किसी चीज से नहीं डरता हूं। यह सच्चाई है। आज के हिंदुस्तान में जो पहले राजनीतिक पार्टियों को सपोर्ट मिलती थी, मीडिया से मिलती थी, बाकी इंस्टीट्यूशन से मिलती थी, वो नहीं मिलती है। तो ऑपोजिशन की पार्टीज को एक ही रास्ता है, जनता के बीच में जाने का। सब विपक्षी दलों का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस बात में हमारी सपोर्ट की और हम सब